तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर अब खरीदी होगी। गेहूं, चना, मसूर, सरसों की खरीदी की जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। लिखा, किसानों का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। सुविधा के अनुसार स्लॉट बुक कर खरीदी कर सकेंगे किसान। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में चने का उपार्जन, मध्य प्रदेश के 37 जिलों में मसूर का उपार्जन और मध्य प्रदेश के 40 जिलों में सरसों का उपार्जन किया जाएगा। बड़ी खबर किसानों के फायदे से जुड़ी बड़ी घोषणा सरकार ने की है। मध्य प्रदेश में अब 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी, जिसमें गेहूं, चना, मसूर, सरसों की खरीदी होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। लिखा, किसानों का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। तो सुविधा के अनुसार स्लॉट की बुक कर सकेंगे किसान। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में चने का उपार्जन, 37 जिलों में मसूर का उपार्जन और 40 जिलों में सरसों का उपार्जन किया जाएगा। बढ़ते आगे और शुरू करते खबरों का सिलसिला। आज भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि बैठक में नई नक्सल नीति को मंजूरी मिली। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून को भी कैबिनेट की हरी झंडी दिखाई गई। वहीं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संशोधन विधेयक पारित किया गया। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली आकर्षि कश्यप को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। वहीं नगरीय क्षेत्रों में आवासहीनों को पट्टा देने और छत्तीसगढ़ जीएसटी संशोधन विधेयक का अनुमोदन करने का भी फैसला लिया गया। इधर छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने करीब 2500 करोड़ रुपए की विश्व बैंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। वो प्रतीक्षित मांग थी कि मीडिया कर्मियों का सुरक्षा विधेयक लाया जाए। उसमें मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का भी अनुमोदन किया गया है। अन्य प्रदेश के व्यक्ति यहाँ आए हैं और उनकी इस तरह नक्सल घटनाओं में मृत्यु हो जाती है, तो उसको मुआवजे का प्रावधान नहीं था, उसको इसमें दिए जाने का प्रावधान है। कुछ प्रावधान संशोधित किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन की नई नीति का भी अनुमोदन किया गया है। भूपेश कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी दी गई है। शहीदों के परिजनों को अब 20 लाख की राशि मिलेगी। कृषि भूमि खरीदने 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनामी नक्सली की आत्मसमर्पण राशि भी बढ़ाई जाएगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 10 लाख रुपए मिलेगा। नक्सल घटना में अन्य राज्यों के पीड़ितों को भी अब मुआवजा दिया जाएगा। बुरहानपुर के शाहपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान प्रदेश के 2,90,000 छात्रों को सीएम ने सौगात दी। सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक के माध्यम से पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक के छात्रवृत्ति का वितरण किया। साथ ही मंच से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बड़े बदलाव की घोषणा की। सीएम ने कहा कि बेटियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह के दौरान अब चेक दिए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले कन्यादान योजना के तहत बेटियों को उपहार दिए जाते हैं। नंदू भैया के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे नेता जो जिए तो अपनी जनता के लिए जिए। मैंने पिछड़े वर्ग के अपने बेटा बेटियों के खाते में 2,90,000, बेटा बेटियों के खाते में 330 करोड़ रुपया भी सिंगल क्लिक के माध्यम से डाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन के बिस्टान पहुंचे, जहां वो पेसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज का अनोखा अंदाज देखने को मिला। एक और जहां सीएम शिवराज ने ढोल और मादल की थाप पर जमकर नृत्य किया, तो वहीं मंच पर नगाड़ा भी बजाया। इस दौरान आदिवासी महिलाओं ने 51 किलोग्राम के फूलों से बनी माला पहनाकर सूबे के मुखिया का स्वागत किया, तो वहीं 10 मीटर लंबी राखी भी भेंट की। इस दौरान सीएम शिवराज ने दंडवत प्रणाम करते हुए आदिवासी बहनों से आशीर्वाद लिया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि खरगोन में बेटा बेटी में भेद
नहीं किया जाता। इस दौरान नौकरी की मांग लेकर पहुंची सीएम के सामने भावुक हो गई। इस पर संवेदना दिखाते हुए सीएम शिवराज ने कलेक्टर को लड़की की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर डायोसिस के बर्खास्त बिशप पीसी सिंह और उनके 2 दिन की पूछताछ में ईडी के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। IPS24 के संवाददाता विजेंद्र पांडे ने बिशप के ठिकाने पर चल रही ईडी की कार्रवाई का जायजा लिया। सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम के आरोपी CNI यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पूर्व मॉडरेटर और जबलपुर डायोसिस के बर्खास्त बिशप पीसी सिंह से 2 दिन तक लगातार पूछताछ करने के बाद भोपाल ईडी की टीम रवाना हो गई है। लेकिन इस दौरान कई साक्ष्य सबूत ईडी ने यहां से बरामद किए हैं और सघन पूछताछ की गई है। मुख्य तौर पर ईडी ने बिशप पीसी सिंह, जो बर्खास्त बिशप पीसी सिंह है, उसके खिलाफ 2 केस रजिस्टर्ड किए हैं, जिसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और दूसरा विदेशों से चंदा लेने का FCRA के तहत जो चंदा लिया गया, विदेशों से पैसा लिया गया, उसके तहत दूसरी FIR लॉन्च की गई है। ईडी ने पूछताछ में ये पाया है कि बिशप पीसी सिंह ने अपने कार्यकाल में यानी बिशप रहते हुए चर्च के नाम पर जो संपत्तियां थी उनको बेचते हुए मनी लॉन्ड्रिंग भी एक तरह से की। जो ट्रस्ट उसकी ओर से जरोहा नाम का एक ट्रस्ट बनाया गया था, जिसमें खुद पीसी सिंह सदस्य था, साथ ही साथ उसकी पत्नी नोरा सिंह, बेटा पीयूष पॉल सिंह और उसकी बेटी को सदस्य बनाया गया था और इसके जरिए ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने का काला कारनामे को अंजाम दिया जाता था। साथ ही साथ पीसी सिंह ने बिशप रहते हुए और CNI का मॉडरेटर रहते हुए जितनी विदेशी यात्राएं की, उनकी जानकारी भी जुटाई जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि किन किन देशों में कब कब पीसी सिंह बिशप रहते हुए या मॉडरेटर रहते हुए रुका हुआ था। साथ ही साथ पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि इंग्लैंड के ज़रिए पीसी सिंह को और जबलपुर डायोसिस को विदेश से चंदे की राशि मिलती थी। ये राशि कब कब और कितनी कितनी हासिल हुई, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल ईडी की टीम भोपाल रवाना हो चुकी है, लेकिन जो सूत्रों की जानकारी है उसके मुताबिक पीसी सिंह सहित चर्च के कई पदाधिकारियों को भोपाल ईडी के दफ्तर में ईडी की ओर से तलब किया गया है, जिनसे आगे और पूछताछ की जाएगी और देखना होगा कि इस ईडी की जांच पूरी होने के बाद दोनों ही मामले में यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और विदेश से चंदा लेने के मामले में क्या कुछ और कार्रवाई हो पाती है, क्या कुछ नए खुलासे हो पाते हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC24 जबलपुर। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ की महिला पर्यवेक्षकों ने आज अपनी आवाज बुलंद की। प्रदेश भर की महिला पर्यवेक्षक रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर जुटी और अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान ही उन्होंने रस्साकशी का भी आयोजन किया। कुछ महिलाएं छत्तीसगढ़ शासन का तख्ती थामे सरकार का प्रतिनिधित्व करती रहीं। दूसरी ओर बड़ी संख्या में पिंक ड्रेस में महिला पर्यवेक्षक रहीं। इस रस्साकशी में सरकार पक्ष को पराजित कर दिया गया। यही नहीं, अपनी मांगों को लेकर बलून पर लिखकर उन्होंने आकाश में उसे उड़ाया। महिला पर्यवेक्षकों ने कहा कि उनके साथ समकक्ष पदों पर जिन लोगों की भर्ती हुई है, आज वो 4200 ग्रेड पे पर चले गए हैं, लेकिन महिला पर्यवेक्षकों का वेतन 5वें वेतनमान से नहीं बढ़ा। उन्होंने अगले महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। हम लोग का मुख्य मुद्दा यहाँ पर है वेतन विसंगति दूर कराना। हम लोग जो 30 साल 35 साल से जो हमारी पर्यवेक्षक काम कर रही है, उनको ना प्रमोशन मिलता है और ना ही उनको हमारा वेतन विसंगति दूर किया जा रहा है। जो हमारे समकक्ष हैं वो 4200 से 4300 ग्रेड पे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा वेतन विसंगति सुधारा जाए। आज अस्वीकृति के आदेश के बाद भी आप देख सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ से समस्त पर्यवेक्षकें जो हैं वो आज यहाँ उपस्थित हुई हैं और अब हम डरने वाले नहीं हैं। अब ये आर या पार की लड़ाई है। अब इस बार वेतन विसंगति हम दूर करवा के ही मानेंगे। विधानसभा में बेरोजगारी भत्ता देने के सरकार के निर्णय के बाद भत्ते के लिए रोजगार पंजीयन कार्यालय में बेरोजगारों की भीड़ उमड़ रही है। बिलासपुर में बीते तिमाही में ही 6,500 से ज्यादा बेरोजगारों का पंजीयन हुआ है। पहले यहां रोजाना करीब 40 से 50 पंजीयन ही होते थे, जो संख्या बढ़कर अब 250 से 300 तक जा पहुंची। इसके साथ ही जिले में 1,13,837 बेरोजगार पंजीकृत हो चुके हैं। बेरोजगार युवाओं को लग रहा है कि जब सरकार बेरोजगारी भत्ता दे तो उसका लाभ उन्हें भी मिले। हालांकि भत्ते की पात्रता के लिए जारी नियमों को लेकर बेरोजगार जरूर उलझे हैं। एक नियम तो है, पर नियम इतना सख्त है कि हर के आदमी के पास उतना नियम नहीं है कि आप बोले कि आप 1 एकड़ होना चाहिए,
तो भाई ये अपन जमीन है तो इसको भी देखोगे तो भत्ता देने का मतलब क्या है? सरकार ने इस पर बहुत सारे नियम शर्त वगैरह रख दिए है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। सरकार भले ही विकास के बड़े दावे करती हो, लेकिन ग्रामीण अंचल के लोग अभी भी विकास से कोसों दूर हैं। हम आपको आज विकास के ऐसे ही दावे की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां के ग्रामीण एक पुल के लिए तरस रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी ना तो कोई देखने को तैयार है और ना ही कोई उनकी फरियाद सुनने को राजी है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ में होने वाले विकास के दावे का सच है। जुगाड़ का पुल और जोखिम में जान। सालों से दो गांवों के लिए यही जुगाड़ का पुल सहारे का काम कर रहा है। कवर्धा से 25 किलोमीटर दूर ग्राम गोरखपुर खुर्द और उसलापुर के बीच बांस का बना ये पुल ही ग्रामीणों के लिए नदी पार करने का सहारा है। हर साल बाढ़ में ये पुल बह जाता है और जब बाढ़ का पानी उतरता है तो फिर ग्रामीण इस बांस के पुल को बना लेते हैं। जोखिम भरे इस जुगाड़ के पुल के ही सहारे ग्रामीण अपना राशन लाते हैं, किसान खाद और फसल ढोते हैं। यही नहीं, इसी के सहारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं। गुस्साए ग्रामीण कहते हैं कि अब की बार वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहुत परेशानी होती मेरा, बहुत ज्यादा मनखे तनखे गिरे डर रहे और फिर एक घर बुहा गए। बोले 4 साल हो गए। हाँ, हर साल बना था ना, हर साल बहुत जाते विकट मान करत हन भैया। सियान हम मतलब पूछले मोल बड़े बड़े सियान मतलब पूछले विकट जेन लाते तेन भी हर साल की था ना वोट होते था। हमारा आना जाना समस्या होते कि चावल वावल मिलते तो ये पार आथन, तो हमारा ये रास्ता ला बनाना है वह कांग्रेस के वोट नहीं देना है भैया। इधर यही तेन मतलब चुनाव ये है करना, पुल बनाई था देवो हम। इनके जोखिम भरे जीवन से अधिकारी और नेता अनजान नहीं है, लेकिन अब तक हर चौखट पर हर फरियाद बेअसर साबित हुई। जब बात चुनाव तक आई तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं प्रशासन को कुछ खबर ही नहीं है। ये गोरखपुर गांव में एक छोटी सी एनीकट है, उसमें आवागमन की साधन इनका बहुत तकलीफ है और आज सभी लोगों के पास जा कर के गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस सिवाय भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ भी नहीं है। संज्ञान में आया है तो मैं अपनी तरफ से जा करके देख करके उस पुल को बनाने के लिए मेरे द्वारा भरपूर कोशिश किया जाएगा। मैं इस संबंध में रिपोर्ट मंगवाता हूं और जो भी उचित कार्रवाई करेंगे। दो गांवों के बीच बहने वाली नदी पर चंदे के पैसे से बना कच्चा पुल बताता है कि 21वीं सदी के 2 दशक बाद भी विकास की कैसी बयार बह रही है। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24, कवर्धा। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में जांच कर रही ईडी ने मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने फिर सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी। अब 22 मार्च को होगी सिसोदिया की पेशी। भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संशोधन विधेयक और पत्रकार सुरक्षा कानून पारित हुआ है। नई नक्सल नीति को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली। नगर पंचायत नया बारद्वार के मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 4 वार्डों को हटाकर ग्रामीण क्षेत्र में शामिल करने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन, नगर पंचायत नया बारद्वार, कलेक्टर और अन्य को 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मचारियों को अन्य विभाग में पदस्थ करने के मामले को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने राज्य शासन, सचिव स्कूल शिक्षा, संचालक लोक शिक्षण, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद DO रायपुर से जवाब तलब किया है। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज।